हाँ, हमें अगर हम पर लाठीचार्ज करवाना है, हमको डराना धमकाना है, 250 लोगों को नोटिस बांटे गए, हम पर 40 मुकदमों का बयान दिया गया। दिहाड़ी मजदूर बेचारे, रिक्शा वाले, ठेले वाले, सब्जी वाले सब रोड पे, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है राजगढ़ के, जो प्रशासक बन के बैठे हैं, उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। हमारा कहना ये है मात्र के केवीएस हमारा है, राजगढ़ उपखंड का है, राजगढ़ उपखंड ने खोल दिए, छोटी सी बात है, लेकिन प्रशासन के कानों पे जू नहीं रोक रही है। तो उन्होंने कहा कि आपके राजगढ़ में जमीन नहीं है, आप जमीन देखिए और मुझे जमीन बता दीजिए, मैं खुलवा दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर 24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में और यहां पर लगातार कई दिनों से केंद्रीय विद्यालय को लेकर के गतिरोध जारी है। लगभग 5 दिनों से पूरा बाजार, पूरा मार्केट बंद है और आज यहां पर सर्किल के पास में आमरण अनशन का यहां पर बैनर लगा हुआ है। कुछ साल पहले केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ था और उसकी जगह बदलने के प्रयास को लेकर के राजगढ़ शहर के वासी, यहाँ के स्थानीय नागरिक लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उसी के चलते हुए शहर राजगढ़ की जो दुकानें हैं, जो बाजार है, लगातार कई दिनों से बंद हैं। क्या है आखिरकार तमाम मामला, क्या है, क्या विषय है और किन मुद्दों को लेकर के आमरण अनशन किया जा रहा है, यहाँ जो आमरण अनशन में जो शामिल है हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? मुकेश जैमन। जैमन जी, पूरा मामला क्या है? वैसे तो सारे लोगों को मालूम है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि क्या ऐसी वजह है कि आपको आमरण अनशन तक का फैसला लेना पड़ा? देखिए, लगभग 2 महीने पहले समाचार पत्र के माध्यम से ये जानकारी में आया कि जो 2021 में राजगढ़ उपखंड के लिए केंद्रीय विद्यालय जो स्वीकृत हुआ था, उसको राजगढ़ में नहीं खोला जाकर अब रैणी उपखंड के दलालपुरा गांव में खोला जाएगा। इस बात से हम लोग आहत हुए और हम बहुत सारे लोगों ने इस बात पर चर्चा की। चर्चा करके और ये तय हुआ कि भाई इसका विरोध करना चाहिए। इसके लिए हमने एक संगठन बनाया, राजगढ़ आवाज़ मंच के नाम से वो संगठन बना। हमने हमारे जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़े थे, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आपके राजगढ़ में ज़मीन नहीं है, आप ज़मीन देखिए और मुझे ज़मीन बता दीजिए, मैं खुलवा दूंगा। ये तो पहली बात तो ये हैरत की बात है कि पहली बार ऐसा शायद राजस्थान में, अब हिंदुस्तान में हो रहा है कि कोई सरकारी योजना का क्रियान्वयन करने के लिए जनता से ज़मीन मांगी जा रही है। फिर भी हमने इसे अपना कर्तव्य मानते हुए ज़मीनें अपने स्तर पर तलाश की, बहुत सारी ज़मीनें देखी। कृषि उपज मंडी राजगढ़ में पिछले 35 साल से अलॉटमेंट के बाद से 10.5 बीघा ज़मीन ऐसी पड़ी हुई है जो किसी भी काम नहीं आई। हमने कृषि उपज मंडी के अधिकारियों से बात की, उन्होंने भी हमें यह कहा कि अगर राज्य सरकार हमसे इस बात का प्रस्ताव मांगती है कि ये आपकी भूमि जो केंद्रीय विद्यालय को दे दी जाए तो हम पॉजिटिव प्रस्ताव बनाकर भेज देंगे। कौन से गांव में खोलने की जो चल रही है, बातें चल रही हैं, कौन से गांव में खोलने की बात है? ये रैणी उपखंड में दलालपुरा गांव है। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से लगभग ये 15-16 किलोमीटर दूर होगा और बिल्कुल भौगोलिक स्थिति के हिसाब से वो राजगढ़ से, चूंकि ये जो राजगढ़ का नॉर्थ और ईस्ट वाला जो भाग है, पूर्वी और उत्तरी जो भाग है, वो पूरा पहाड़ियों से जो है रैणी उपखंड और राजगढ़ उपखंड को 2 भागों में विभक्त कर देता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि शहर के बजाय अगर गांव में मान लो केंद्रीय विद्यालय खुलता है तो शहर को कितना नुकसान होगा और गांव वालों को कितना फायदा होगा? मैं ये कह रहा हूँ कि राजगढ़ उपखंड के लिए ये केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ था, तो ये ऐसा नहीं, राजगढ़ उपखंड में ही 50 गांव हैं। हम कह रहे हैं राजगढ़ उपखंड के किसी भी गांव में खोल दो। तो वो कौन से गांव, कौन से? रैणी उपखंड के गांव में, वो उपखंड ही रैणी हो गया। हमारी मांग केवल इतनी है, ये राजगढ़ उपखंड के लिए स्वीकृत हुआ है। कोई भी योजना आती है, आज ये राजगढ़ उपखंड के नाम स्वीकृत है, रैणी उपखंड के लिए भविष्य में दूसरा केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करवाएं और वहाँ के गाँव में खोलें, बहुत अच्छी बात है। सरकार की तरफ से कोई वार्तालाप करने के लिए कोई डेलीगेशन, कोई इस प्रकार से कोई अधिकारी आपके बीच में आया हो जिन्होंने कोई आश्वासन दिया हो, कोई ऐसी बातचीत की गई हो कि आपको लगेगा कि हाँ शायद यहीं पर ही केवीएस खुल पाएगा? पिछले 2 महीने से हमको सिर्फ और सिर्फ ज़मीनों के बात में उलझाया हुआ है। आप ज़मीनें देखो, जो ज़मीन बताते हैं उसमें ये नहीं होगा, उसमें वो नहीं होगा। कृषि उपज मंडी की जब बात आ गई तो कृषि उपज मंडी के लिए तो अब ये कह दिया गया कि उसको तो आप भूल जाओ।
जो शासन के लोगों के द्वारा जो मेरे से बात की गई, तो मुझे उन्होंने कोई तथ्य भी नहीं बताया, कोई तर्क भी नहीं दिया कि कृषि उपज मंडी की बात को आप भूल जाओ। जबकि मैं दावे से कह सकता हूं कि कृषि उपज मंडी वाला प्रस्ताव तो ऐसा है कि जिस पर सरकार बहुत जल्दी उस क्रियान्वित कर सकती है। सरकार आपके इस आंदोलन को और आमरण अनशन को कितना गंभीरता से ले रहा है? देखिए, मैं शासन और प्रशासन की जो गंभीरता की बात करूं, तो हमारी मांग सुनने के प्रति शासन और प्रशासन दोनों शून्य संवेदनहीनता रखते हैं। हाँ, हमें अगर हम पर लाठीचार्ज करवाना है, हमको डराना धमकाना है, 250 लोगों को नोटिस बांटे गए, हम पर 40 मुकदमों का बयान दिया गया, मुकदमे दर्ज, उसके लिए तो प्रशासन हमको नजर आ रहा है, लेकिन हमारी मांग की पूर्ति के लिए शासन और प्रशासन दोनों शून्य है। जयमन जी, लगातार 5 दिनों से पूरा बाजार बंद है, जिससे आम जन जो है बड़ा प्रभावित हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए इन मार्केट में आते हैं। कहीं ना कहीं उनका जीवन भी इन चीज़ों से इन बातों से जरूर प्रभावित हो रहा है। उन लोगों के लिए एक कैसा वैकल्पिक व्यवस्था की जाएंगी? देखिए, ऐसा निवेदन है कि ये जो राजगढ़ की जनता है, ये अपने पीढ़ियों के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के अधिकार के लिए लड़ रही है, और ये जो बंद है ये स्वेच्छा से बंद है, कहीं किसी पे कोई दबाव नहीं है। सब लोगों ने, ये राजगढ़ के इतिहास में पहली बार आज 5वां दिन है कि निरंतर रूप से पूरा संपूर्ण राजगढ़ जो है बंद है। और भी बहुत सारे साथी हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मचंद सैनी। शैनी जी, सारी बातें जयमन जी ने बता दी है। अब इस विषय पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, इस पर प्रकाश डालने वाली कोई बात ही नहीं है। हमारा कहना ये है मात्र कि केवीएस हमारा है, राजगढ़ उपखंड का है, राजगढ़ उपखंड ने खोल दिए, छोटी सी बात है, लेकिन प्रशासन के कानों पे जू नहीं रोक रही ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन आमरण अनशन का मतलब आप समझते हो? आमरण अनशन का मतलब क्या होता है? या तो हमें हमारा हक मिलेगा, या फिर हम आमरण अनशन पे बैठे तो मरने तक चलेगा, हमारे मरने तक चलेगा, हमारे मरने के बाद भी नहीं रुकेगा ये। नहीं, जानने में आया है कि यह राजगढ़ में जो बोर्ड है वो बीजेपी का यानी मौजूदा सरकार का है। उसके बावजूद भी सरकार पर या प्रशासन इतना दबाव क्यों नहीं पहुंच पा रहा है कि वो उस फैसले को जो लिया गया है वो फैसला वापस लिया जाए, यहीं पर ही केवीएस खोला जाए? सर, ये तो मैं मानूंगा कि यहाँ के जो जिम्मेदार नेता हैं, हमारे यहाँ के जो जिम्मेदार नेता हैं, उनकी शायद हठधर्मिता मानो इसको, कि वो ये चाहते हैं कि हम जो है वही हैं, सरकार भी हम ही है, कानून भी हम ही है, सब कुछ है, हम है, और हम इस बात से उनको बिल्कुल न्याय करते हैं। और हम उनसे ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि भाई साहब, हमारा हक हम आपसे लेके रहेंगे, राजी खुशी दे दो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हमें छीनना भी आता है। राजी खुशी दे दो तो ठीक है, नहीं तो हमें छीनना भी आता है। और भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले जो साथी हैं, क्या नाम है आपका? रामोतार जी। रामोता जी, क्या कहना चाहेंगे केंद्रीय विद्यालय को लेकर? यही कहना चाहते हैं कि सब राजगढ़ के लिए मिला है तो राजगढ़ में कॉलेज आए। अब परसों भी रोड जाम किया गया था। अभी जैसे बता रहे थे कि कुछ लोगों को नोटिस भी दिया गया है, उसको लेकर के किस प्रकार की प्रतिक्रिया आप लोगों की तरफ से दी जा रही हैं? देखो, नोटिस दिया है उसका तो मेरे को जानकारी में नहीं है, लेकिन वो सरकार गलत कर रही है, नोटिस दे रही है जो गलत कर रही है, कोई गलत कार्य कर नहीं रही है। हक के मांगने के लिए काई में ये धरना जारी है। सर, आमरण अनशन का बैनर लग चुका है। आमरण अनशन का अर्थ आपको भी मालूम है, हम लोगों को भी है। क्या सुबह से लेकर अभी तक कोई सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई नहीं आया अभी तक यहाँ पर। किसी से कोई बातचीत हुई? इससे कोई बातचीत नहीं है आज की तारीख में। कब से शुरुआत की आमरण अनशन की शुरुआत? कल से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या बोलना चाहिए? श्रीमान, मैं रिटायर्ड आर्मी प्रकाश सैनी हूँ, और ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उससे मैं बहुत व्यथित हूँ, क्योंकि राजगढ़ पूरा 5 दिन से रोड पर है, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो हमारी सुध नहीं ले रहे हैं, और हम कोई बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं मांग रहे उनसे। जो हमारा हक है, हमारे बच्चे का हक है, हमारा भविष्य है, और जो हमें स्वीकृत किया है, उस स्वीकृत किया है केंद्रीय विद्यालय, वो हमको नहीं दिया जा रहा है। उसके लिए हमें रोडों पर आना पड़ रहा है। और आप देख रहे हैं ये लोग दिहाड़ी मजदूर बेचारे, रिक्शा वाले, ठेले वाले, सब्जी वाले, सब रोड पे है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है राजगढ़ के, जो प्रशासक बन के बैठे हैं, उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, और वो उनकी संवेदनहीनता की इंतहा है। उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हो सकती। उनको शर्म कर। लोगों का आक्रोश है, गुस्सा है, और एक नाखुशी स्पष्ट रूप से जाहिर हो रही है। अब वक्त बताएगा। लगातार यहाँ पर तमाम जो लोग हैं आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, क्या इनकी मांग सरकार मानेगी
और बनेगा केंद्रीय विद्यालय इसी शहर में या फिर उसी जगह पलायन कर जाएगा, ये तो वक्त की बात है। लेकिन लगातार 5 दिनों से पूरा राजगढ़ शहर बंद है, तमाम जो दुकानें हैं वो बंद हैं और आप यहाँ पर संख्या बल भी देख सकते हैं। हजारों की तादाद में हर आयु वर्ग के लोग इस आमरण अनशन, इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। इस विद्यालय कैमरामैन लेखराज संवारिया के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम, बने रहे अलवर 24 न्यूज के साथ में। शुक्रिया और धन्यवाद।